तः उभयोरंतरम यच्च तद अभावे नपुंसकम। लोक में ये ऐसा माना जाता है कि ये स्त्री के लक्षण है। जैसे हमारी माँ को हम देखें तो उसमें स्तन और केस दिखाई देंगे, पुरुष लोमशः होता है। लोम वाला, अधिक लोम जिसके शरीर के अंगों के ऊपर दाढ़ी मूछ लोम होते हैं ना। नहीं, दाढ़ी मूछ भी है, पीठ पर, छाती पर, पेट पर, किसी किसी के तो ज़्यादा ही होते हैं। तो श्याल लोमश है, पुरुष स्मृत है। उभयोरंतरम यच्च तद अभावे नपुंसकम। और दोनों के उभयो स्त्री पुंसयो, अंतरम का अर्थ है सदृशम। उभयोरंतरम मानी स्त्री और पुल्लिंग दोनों का जो सदृश है, तत्पुनः सादृश्यम लिंगवत्वेन एवं तरी तदुभयम समुदितम यत्र तन्नपुंसकम प्राप्नोति। न्यास में ये इस पंक्ति की व्याख्या की है, उभयोरपि, दोनों ने की है वैसे तो, उभयोरपि स्त्री पुंसर यदंतरम सदृशम। नपुंसक क्या होता है? दोनों का जो सदृश है, अर्थात जिसमें स्तन केश आदि भी हों और लोम भी हों, सदृशम, तद नपुंसकम, वो नपुंसक है। तद अभावे इति एतावती उक्ते स्यात् प्रसंग। तद अभावे तेनेन कुक्कुट मयूरी आदे स्त्री पुंस समुदाय रूपस्य द्वंद्वार्थस्य नपुंसकत्वं न भवति, भवति ही समुदाय समुदायिनः सदृश इति स्यात् प्रसंग। नायं प्रसंग परवल लिंगम इत्यनेन समुदाय परवल लिंगतादे सत्यम इदम तु वस्तु स्वरूप निरूपण परम दृष्टम। तद अभावे मानी उसके अभाव में नपुंसक होता है। उभयोरंतरम यच्च, जो दोनों के सदृश है, स्तन केश आदि, स्तन लोम आदि, उभय व्यंजनम तन्नपुंसकम। पद्मंजलिकार ने लिखा है, उभयोरपि स्त्री पुंसयोर यद अंतरम सदृशम। स्त्री पुंसों का जो अंतर है, अंतर का अर्थ है सदृश, अंतरतमा आता है ना, स्थाने अंतरतमा सदृश अर्थ में आता है। स्त्री और पुंस का जो सदृश है, स्तन लोम आदि, उभय व्यंजनम तन नपुंसकम, वो नपुंसक है। तेन अव्यय आख्यातार्थ स्त्री पुंसत्व अभावे भी नपुंसकत्व न भवति। अव्यय और आख्यातार्थ के, अव्यय होता है और आख्यातार्थ होता है ना, उसके स्त्री पुंसत्व अभावे भी, स्त्री और पुंस्त के अभाव में भी नपुंसकत्व नहीं होता लोक में। अव्यय को अव्यय आख्यातार्थ से स्त्री पुंस्तव अभावे भी, उसमें जो स्त्रीत्व और पुंस्त का अभाव है फिर भी नपुंसकत्व नहीं होता। अव्यय को नपुंसक नहीं कहते, आख्यातार्थ को नपुंसक नहीं कहते, जबकि स्त्रीत्व और पुंस्त दोनों का अभाव है। यदि केवल इतना ही कर देते हैं कि तद अभावे स्त्री पुंस्तव अभावे नपुंसकम, तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्त्री पुंस का अभाव भी हो और उनके सदृश भी हो, वो नपुंसक होगा। क्योंकि आख्यातार्थ में स्त्री पुंस्त का अभाव तो है, पर स्त्री पुंस्त के सदृश कुछ भी नहीं वहाँ। अभाव होते हो भी, अभावे सत्य भी। हाँ। अन्यथा तद अभावे, केवल तद अभावे कहते तो यहाँ भी हो जाता। यूं लक्षण बना देते कि स्त्री पुंस का जहाँ अभाव है वो नपुंसक, तो ये जो आख्यातार्थ है और जो अव्यार्थ है वो भी नपुंसक हो जाता। अरे पचती पठती आदि में कहाँ है नपुंसकत्व, और उच्चई नीचई में कहाँ नपुंसकत्व है? तद अभावे कह देते, लक्षण बनाया ना, ये तो लक्षण को लक्ष्य के ऊपर घटाकर देखते हैं।
केवल यदि तद अभावे लक्षण में रखते कि नपुंसक वो होता है जिसमें स्त्रीत्व और पुंसत्व का अभाव है, तो अव्यार्थ जो उच्च ही नीचे वो भी नपुंसक हो जाते और पचती पठती भी नपुंसक हो जाता, जबकि नहीं चाहते हैं वो नपुंसक। पचती पठती को नपुंसक कहाँ चाहते हैं? मतलब कुल मिला के ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये जो अंतरम बोला है सदृश बोला कि उनके जैसा भी हो और उनसे भिन्न भी हो, उसको नपुंसक ये लक्षण बनाए। जहाँ ये स्त्री और पुंसत्व का दोनों का ही जिसमें अभाव है, जहाँ स्त्रीत्व और पुंसत्व का दोनों का समुदाय है उसको नपुंसक प्राप्त होता है, तो उसके लिए तद अभावे कह दिया। समुदाय रूप और समुदायी रूपेण लिंगत्वेन होना चाहिए न्यास में। भवती समुदाय रूपम समुदायी रूपेण लिंगित्वेन सदृशम, लिंग और लिंगी। समुदाय रूपम समुदायी रूपेण लिंगत्वेन सदृशम या लिंगित्वेन, एतद उभयम यत्र नास्ति। जो यदि तद अभावे नपुंसकम ये लक्षण बनाएंगे तिङन्तों को भी पाएगा। तथापि उभयोरंतरम यद इत्येतावद उच्यते। एवं जैसे कुटकुट मयूर्यौ, एक शब्द बोला कुक्कुट मयूर्यौ, लिंग समुदायवताम समुदायानाम नपुंसकत्वं प्रसिद्धेत, तस्माद् उभयोरंतरम यद तद अभावे इति च। दोनों कहे उभयोर अंतरम उभयोर सदृशम तद अभावे, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अभाव भी हो। यदि हम उभयोर अंतरम कह दें, जैसे केवल दोनों के सदृश इतना बना दें, तो पता क्या दिक्कत होगी? है जी, ये होगा कुक्कुट मयूरियो शब्द बनाया, परवलिंगम द्वंद तत्पुरुषयो, कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुट मयूरियो। अब ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का सादृश्य हो गया ना। लिंग समुदायवताम समुदायानाम नपुंसकत्वं प्रसिद्धेत, लिंग समुदाय हो गया। कुक्कुट तो पुल्लिंग है, मयूरी स्त्रीलिंग है, इनका समुदाय जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का। इसलिए उभयोरंतरम यत् तद अभावे इति, दोनों लक्षण में डाले। नपुंसक के लक्षण में दोनों का सदृश भी हो और अभाव भी हो, तब नपुंसक बनेगा। केवल तद अभावे से नपुंसक नहीं बनेगा। केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सदृश होने से नपुंसक नहीं बनेगा, दोनों जगह दोष आएंगे। यदि लक्षण में ये कह दें कि जहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अभाव है इतना कह दें, तो अव्यय और आख्यातार्थ में अतिव्याप्ति होगी। और यदि उसके सदृश कह दें, पुल्लिंग नपुंसकलिंग के सदृश इतना लक्षण बना दें, तो कुक्कुट मयूरियों में अतिव्याप्ति होगी। दोनों अतिव्याप्तियों को हटाने के लिए दोनों कहने पड़ेंगे। उभयोरंतरम यच्च तद अभावे, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो लक्षण जो वो है उसके अभाव में उभयोरंतरम यच्च तद अभावे नपुंसकम, तद अभावे भी कहना पड़ेगा। यन्न स्त्री न पुमान लिंगवच्च वस्तु तद नपुंसकमिति उच्यते। जो स्त्री और पुमान नहीं है और लिंगवान है, जैसे अव्ययार्थ और आख्यातार्थ लिंगवान नहीं होते हैं, तो अव्यय और तिङन्तों का नपुंसकत्व तो नहीं होगा। और भी इस तरह से कई दिक्कतें तो हैं ही इसमें, लिंग के उसमें। ये लौकिक लक्षण बताए गए हैं। अभी मैं सामान्य विशेषा स्त्रीत्वादय गोत्वादय बहु प्रकारा व्यक्ताय पर आ रहा हूँ। लौकिक लक्षण यहाँ शास्त्र में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसमें कई अव्याप्तियाँ रहती हैं, कहीं अतिव्याप्तियाँ रहती हैं। लक्षण वो होता है, लक्षण कौन होता है? ना अव्याप्ति हो और ना अतिव्याप्ति हो। ठीक है, स्तन केशवती स्त्री इससे पर्याप्त नहीं है ना। भ्रूकुंस होता है स्त्री वेशधारी नट, वहाँ पर वो स्तन केश संबंध दिखाई देता है, वहाँ पर भी फिर होने लगेगा।
भ्रूकुंसान पश्य ऐसा बनता है, जबकि वो स्त्रीलिंग बनने लगेगा। खरकुटी है, वहाँ लोमशा देखा जाता है, जो नापित कुटी होती है ना। भ्रूकुंस होता है जो नाटक करते समय स्त्री का वेश धारण कर ले कोई पुरुष, और ये जो है खरकुटी होती है नापित गृह, जहाँ वो बनाता रहता है ना, बाल काटता रहता है, चारों तरफ केश ही केश पड़े रहते हैं। तो खरकुटी भी स्त्रीलिंग की बजाय पुल्लिंग होने लगेगा। जहाँ लोम ही लोम अधिक दिखाई दें वो पुल्लिंग होता है, तो खरकुटी शब्द पुल्लिंग बनने लगेगा। लक्षण क्या है? वो अपर्याप्त है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष दूषित है। तो इसलिए कोई शास्त्रीय लक्षण करना पड़ेगा। ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो बोध कराने के लिए कोई और ही कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ही बता रहे हैं कि ये स्त्रीत्वादय स्त्रियामिति उच्यते केम स्त्री नाम। इसका उत्तर दिया कि सामान्य विशेषा स्त्रीत्वादया गोत्वादय बहु प्रकार व्यक्तया। बहुत प्रकार हैं जिसके ऐसे अभिव्यंजक व्यक्तया। व्यक्तया का अर्थ है जो अभिव्यक्ति के साधन उसको व्यक्त है। व्यज्यते आभि सामान्य विशेषा इति व्यक्तया। यहाँ करण कारक में स्त्रियां हो रहा है, जिसके द्वारा सामान्य विशेष अभिव्यक्त होता है उसको व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, सामान्य विशेषा, हाँ, स्त्रीत्वादि जो है वो जिसके द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। कुछ सामान्य होता है, कुछ विशेष होता है। जैसे अश्व में अश्वत्व सामान्य है, जो कि दूसरे को भी उस सामान्य धर्म को लेकर के ही हम एक को अश्व कहते हैं, तो दूसरे को भी अश्व कहते हैं, तीसरे को भी अश्व कहते हैं। और उसके अंदर रहने वाला कुछ विशेष धर्म है जो कि गोत्वादि से उसको भिन्न करता है। सजातीय में तो ग्रहण कराता है और विजातीय से पृथक करता है, उसके अंदर विशेष धर्म है। अच्छा, जैसे सजातीय में भी आप इनसे अलग मनुष्य हो तो एक विशेष धर्म के आधार पर ही अलग करेंगे ना। सजातीय में भी आप सब मनुष्य हैं, पर आप अलग अलग हैं। अलग अलग बोध करने के लिए आपके अंदर एक अलग विशेष नाम का धर्म जो आकार प्रकार है, बिल्कुल सकल सूरत, वो कि वो नहीं है। कुछ सामान्य धर्म है जो कि सब में हो और एक हो, वो तो सामान्य धर्म होता है। जो सामान्य होता है वो ऐसा होता है कि जिसमें मतलब सामान्य का तो लक्षण यही है ना कि हाँ, अनेकानुगतम एकम, ये तो दो पैर से अपना कैसे सामान्य। और फिर उसकी सकल सूरत यदि देखें तो अलग अलग है, इसलिए विशेष धर्म हो गया। उसके आधार पर वो व्यक्ति अलग मान लिया जाएगा। और विजातीय से तो अलग है ही। विजातीय जैसे मनुष्य जो है अश्व से गो से अलग है, उसमें तो विशेष को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, पर सजातीय की दृष्टि से विशेष को समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। हैं? तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया सामान्य विशेषः, कुछ सामान्य हैं कुछ विशेष हैं। कानिचित् सामान्यानि, कुछ सामान्य और कानिचन सामान्यानि कानितानि कौन है वो? उपलक्षणानि, लक्षणानि। देखो, सामान्य विशेषा, सामान्यानि विशेषा, सामान्य जो है ना तुल्य जातीय पदार्थ साधारण, और विशेष जो है परस्पर तथा विजातीय से जो व्यावृत करने वाला धर्म होता है उसको विशेष कहते हैं ना। परस्पर से और विजातीय से व्यावृत करने वाले धर्म को विशेष कहते हैं। तो स्त्रीत्वाद है, गोत्वाद है। जैसे गोत्वादि सामान्य विशेष माने भिन्नेषु अपि स्वाश्रयेषु, भिन्न भिन्न स्वाश्रय होते हैं ना। गोत्व का आश्रय भिन्न भिन्न है। देखो गौशाला में
30, 35, 40 गाय हैं, 50 गायें हैं, उनमें जो स्वाश्रयसु अभिन्नाकार बुद्धिजनक, हर गो में गोत्व बुद्धि का जो जनक धर्म है, गोत्व बुद्धि हो रही ना हर गाय में, वो सामान्य है। भिन्न भिन्न जो स्वाश्रय हैं, मानी गोत्व के जो आश्रय द्रव्य हैं, उनमें अभिन्नाकार बुद्धि का जो हेतु है वो सामान्य होता है। तो स्त्रीत्वादी गोत्वादय, जैसे गोत्वादी में हम देखते हैं वैसे स्त्रीत्वादी में भी देखते हैं। गोत्वादी सामान्य विशेष होते हैं, और जैसे गोत्वादय तुल्य जाति सर्वेषु वर्तन्ते विजातीय व्यव्यावर्तन्ते, ऐसे स्त्रीत्वादी भी हैं। तो स्त्रीत्वादी में भी सामान्य विशेष उसी तरह हैं जैसे गोत्वादी में हैं। और ये बहुप्रकारा व्यक्तया व्यज्यन्त्या अभिव्यक्तया सामान्य विशेषणम आश्रया, इसमें ये क्वचित आश्रय विशेषाभावात् उपदेश व्यंग्या भवन्ति, कहीं कहीं आश्रय विशेष हमें पता नहीं चलता है, तो वहाँ उपदेश से ही स्त्रीत्वादी का पता चलता है। जैसे ब्राह्मणत्वादी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, जैसे ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व आदि होते हैं ना, वहाँ उपदेश से ही पता चलता है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है इत्यादि। व्यक्ति अत्यंत सदृश होते हैं ना, तो ब्राह्मणत्व आदि की अभिव्यक्ति उपदेश व्यंग्य है। दो ब्राह्मण और क्षत्रिय सामने खड़े हों तो अयम ब्राह्मणा में क्षत्रिया, बिना बताए हमारा ज्ञान उदय नहीं होता है कि ये ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय। थोड़ा बहुत कोई अनुमान लगाए तो उल्टा भी हो सकता है। गौर वर्ण हो, क्योंकि वो छाया में रहता है, थोड़ा सा कमज़ोर हो, कमज़ोर का मतलब है क्योंकि बहुत शरीर का परिश्रम नहीं करता है, और क्षत्रिय जो दृढ़ांग हो, मजबूत हो और बहुत ही तेजस्वी चेहरा हो, ऐसे हम लगाते हैं अनुमान, पर वे विचार भी देखा जाएगा। वो सारा का सारा बिल्कुल वैसे के वैसे हमें मिलेगा नहीं। चेहरे में भी वो परिवर्तन आ जाते हैं ना ब्राह्मण के और क्षत्रिय के। आकृति में एक पहलवान का चेहरा देखो, एक संत का चेहरा देखो, अंतर आ जाएगा। पहलवान का शरीर तो हृष्ट पुष्ट है, पर चेहरा अलग प्रकार का हो जाता है, हैं? उदास उदास तरह हो जाता है, प्रसन्न वदन नहीं होता है, क्योंकि हमेशा दूसरे को विचार चलता रहता है, दूसरे को गिराने का, हैं? तो उस विचार में उसमें परिवर्तन आ जाता है, चेहरे में भी। बुद्ध ने चेहरा पढ़ लिया, ऐसे ही पढ़ते श्री अरविंद आश्रम में तो माता जी और श्री अरविंद जो है ना, चित्र ही मंगवाते थे, चित्र से ही पता कर लेते थे कि इसको आश्रम लायक है या नहीं है, हमारे काम का है या नहीं है। मिलने की जरूरत नहीं थी। कोई चित्र उस समय को हंस रहा हो, उस समय चित्र दे देता। हंसने से वो कि 100 बार हंसे, उनके अपना था, उनका पैमाना पकड़, उनकी उस विद्या को उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ना, मनुष्य के स्वभाव को, चित्रों को पढ़ने का गुह्य विद्या। तो देखिए, सामान्य विशेष जिसके द्वारा व्यक्त होते हैं उसको कहते हैं व्यक्ति। व्यक्ति मानी आश्रय। ये आश्रय जो होते हैं वो विचित्र होते हैं, मानी व्यंजक जो होते हैं ना, व्यंजक आश्रय, ये विचित्र होते हैं। कोई आश्रय किसी सामान्य विशेष का व्यंजक होता है, सारे आश्रय सब के व्यंजक नहीं होते हैं। कोई आश्रय किसी सामान्य विशेष का व्यंजक हो जाता है, सभी जो आश्रय हैं वो सब के व्यंजक नहीं होते। बहुप्रकारा व्यक्तया शब्द डाला है। बहुप्रकारा व्यक्तया का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रकार वाले आश्रय। व्यक्ति का अर्थ है आश्रय। जो आश्रय होते हैं वो बहुत प्रकार वाले होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसे बोल लो।
आश्रय जो हैं, जो कि आश्रय व्यक्ति मानी आश्रय जिसके द्वारा स्त्रीत्व आदि सामान्य विशेष प्रकट होता है, सामान्य और विशेष प्रकट होता है ना, वे आश्रय हैं और वे बहुत प्रकार के हैं। प्रकट होता है जिनसे स्त्रीत्व आदि का प्राकट्य होता है, स्त्रीत्व पुंस नपुंसकत्व का प्राकट्य होता है, वे आश्रय बहुत प्रकार के हैं, ऐसे दिखा दिया। तो ये जो सामान्य विशेष के आश्रय हैं व्यंजक, कोई सामान्य विशेष किसी आश्रय से व्यक्त होता है, कोई किसी से। पदार्थ की जो शक्ति हैं वो प्रतिनियत हैं। जिस अर्थ के द्वारा स्त्रीत्व व्यक्त होता है उसके द्वारा पुंस्तव व्यक्त नहीं होगा, न नपुंसकत्व व्यक्त होगा, हैं? जिससे पुंस्तव व्यक्त होगा उससे पुमान ही व्यक्त होगा, न नपुंसक न स्त्री। जो 2 या 3 का व्यंजक होगा वो द्विलिंग त्रिलिंग हो जाएगा, जैसे अर्धर्चा अर्धर्चम, पद्म पद्मम, तट तटि तटम। तो सामान्य विशेष का आश्रय व्यंजक, सामान्य विशेष का जो आश्रय व्यंजक नहीं हो तो वहाँ पर स्त्री पुमान नपुंसक कैसे बनाएं, उसके लिए अगली पंक्ति लिख दी। क्वचिद आश्रय विशेषाभावात्, कहीं आश्रय विशेष के अभाव होने से उपदेश व्यंग्या, उपदेश से ही समझ लेते हैं स्त्रीत्व पुंस्त नपुंसकत्व को। ऐसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, जैसे ब्राह्मणत्वादि को उपदेश से हम समझ लेते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, तो इसी तरह से हम समझा देते हैं किसी को कि ये जो है पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये नपुंसक शब्द है, ऐसे बता देते हैं। बता देंगे ना, कोश में जैसे बता रखा है ऐसे बता देंगे। सामान्य विशेष स्त्रीत्वादय गोत्वादय बहु प्रकार व्यक्त है। इस पंक्ति में कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, ये उत्तर तो ठीक दिया है ना। स्त्री क्या है, उत्तर दे दिया कि ये स्त्रीत्व है। सामान्य विशेष धर्म जिसमें होते हैं वो स्त्रीत्व नपुंसकत्व पुंस्तव होता है। हाँ, दूसरों को भी बता दिया ना। उत्तर में पुंस्तव और नपुंसकत्व का भी व्याख्या कर दी। तो ये प्रश्न में भी स्त्रियाम को उपलक्षण समझेंगे। प्रश्न भी ये स्त्रियाम किम उच्यते स्त्रियाम, स्त्रियामिति उच्यते केयम स्त्रीणाम, केयम पुंस्तव नाम, केयम नपुंसकत्वम नाम, तीनों के विषय में ही प्रश्न है। उत्तर से ये अनुमान होता है। जो उत्तर आगे दिया गया है उससे अनुमान होता है कि प्रश्न भी तीनों के विषय में है, क्योंकि उत्तर तीनों के विषय में दे दिया। उत्तर को देख करके पता लग रहा है कि ये प्रश्न जो है वो तीनों के विषय में है। पुंस्तव स्त्रीत्व नपुंसकत्व क्या हैं, ये प्रश्न है, और इसका उत्तर सामान्य विशेषा स्त्रीत्वादय गोत्वादय बहु प्रकारा व्यक्तया। बहु प्रकारा व्यक्तया, बहुत प्रकार के ये व्यक्ति हैं, आश्रय हैं। व्यक्ति माने आश्रय, जिससे स्त्रीत्व पुंस्तव नपुंसकत्व अभिव्यक्त होता है, उस आश्रय को यहाँ पर व्यक्तया कहा है। स्त्रीत्व पुंस्तव नपुंसकत्व जिसके द्वारा प्रकट होता है उस आश्रय को यहाँ पर व्यक्तया शब्द से कहा है। व्यक्तया क्या हैं, आश्रय। व्यज्यते आभि स्त्रीत्वादय इति व्यक्तया, जिससे स्त्रीत्व आदि की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यंजन होता है, वो यहाँ व्यक्ति हैं। वो क्या हैं, आश्रय। किसके आश्रय, स्त्रीत्व को प्रकट करने के आश्रय, तीनों के। स्त्रीत्व आदय कह दिया ना, वो जो स्त्रीत्व को प्रकट करने का आश्रय अलग होगा और पुंस्तव को प्रकट करने का आश्रय अलग होगा, नपुंसकत्व को आश्रय करने का प्रकट अलग होगा।
अलग होगा। तीनों का उत्तर दे रहे हैं। स्त्रीत्वादि मतलब एक का समझ लो तो दूसरे का भी वैसा ही समझ लीजिए और तीसरे का भी वैसा ही समझ लीजिए। हाँ, गोत्र तो समान विषय है ही। उपमा दी है, उपमान और उपमेय में तो समान धर्म देखा ही जाएगा। गोत्र में अभी मैंने कहा था ना, सजातियों के दृष्टि से सामान्य और परस्पर से भी और विजातीय से भी उसमें विशेष धर्म है। जो गोत्र है वो क्या है? मैंने कहा कि गौशाला में जाकर के देखें किस आधार पर हम इसको भी गाय कहते हैं और दूसरी को भी गाय कहते हैं, और किस आधार पर वो उससे अलग करके देख रहे हैं? विशेष के आधार पर। तो जैसे गोत्रवादी में सामान्य विशेष धर्म रहते हैं और वो सामान्य विशेष धर्म किसी आश्रय के आधार पर ही तो हम उसको सामान्य कहते हैं और विशेष कहते हैं। यदि वो आश्रय ना हो तो हम किस आधार पर सामान्य विशेष कहें? तो जैसे गोत्रवादी के संदर्भ में हम आश्रय को वो बना करके, माध्यम बना करके समझ लेते हैं कि ये गोत्व है, ये अश्वत्व है, ये वृक्षत्व है ना, ये पर्वतत्व है, ये नदीत्व है। तो इस तरह से बहु प्रकार व्यक्त है। वे आश्रय जो हैं बहुत प्रकार के होते हैं। हिंदी में इस तरह बोलते हैं इसको, बहुत प्रकार के आश्रय होते हैं। में समान होता है ना? क्या? तो सभी में समान होगा, सारे का परस्पर से जो उसमें पार्थक्य हम जो बोध कर रहे हैं वो विशेष के कारण हो रहा है, और जो अश्व से अलग उसको जान रहे हैं वो भी विशेष के कारण है। हाँ, आपस में भी समान है और परस्पर से जो उसमें एक अलग उसका जो अस्तित्व हमारे को बोध हो रहा है कि ये गाय है और ये भी एक गाय है, तो अलग उससे ये इसको अलग नहीं देखते। केवल समानता ही हो तो द्वित्व संख्या की उत्पत्ति कैसे होगी? त्रित्व, चतुष्ट, ये जो संख्या की उत्पत्ति है वो विशेष गति तो है। 1 2 3 4 5 6 जो ये संख्या है, जाति और व्यक्ति, जाति तो एक होता है। हाँ, जाति तो एक है, गोत्र जाति तो एक हो गई। पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ में जाति कोई निराधार थोड़ी रहती, व्यक्ति आश्रित रहती है ना। जाति जो है निराधार रहती है या किसी आधार के सहित। तो आधार व्यक्ति है और व्यक्ति जो है वो उसमें संख्या है, तो संख्या है तो उसमें विशेषता भी है। संख्याकृत वैशिष्ट्य तो है ही है, संख्या के आधार पर उसमें विशेषता तो आई गई, साथ में और भी कई विशेषताएं दिख रही ना। गुण कर्म स्वभाव मैंने स्ट्रक्चर आदि बताया कि वो गाय वो भी गाय और वो भी गाय, पर दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है हमारे को। गिर गाय है तो उसके लंबे लंबे कान। हाँ, देखो वो भी गाय और ये भी गाय, फिर भी यूं कहेंगे भाई ये गाय जो है ना विशेष है, ऐसे कहेंगे। तो ये जो कहा हमने 2 गायों में भी 5 गाय, आप गौशाला में जाकर अध्ययन कीजिए, ये गाय तो बहुत विशेष है, ये गाय तो बहुत विशेष है, ऐसा आएगा ना। तो आप गाय गाय में भी विशेष कैसे कह रहे हैं? उसके स्तन, उसकी ऊंडी, उसकी वो ककुद, उसका जो उसका सींग की बनावट, किसी के सींग झुक रहे हैं, किसी के ऊपर को उठ रहे हैं, उसकी आँखें, उसके पीछे का, जैसे 3 गाय लाए आप, एक गाय को देखना, मैं तो देखता रहता हूँ ना, उसका पीछे का स्ट्रक्चर ऐसा है, बिल्कुल ऐसे उसका जो स्ट्रक्चर है पीछे से एकदम से ऐसे है, जो गोरी गोरी है। जो 2 लाल हैं उससे वो गोरी गोरी है ना, मतलब कम डार्क है, उसका पीछे का स्ट्रक्चर देखना, वो एकदम ऐसे झुका हुआ है। और जो अंग्रेजी देखोगे तो बिल्कुल ऐसे होती है। तो गाय गाय होते हुए भी उनमें विशेष धर्म नहीं है
कितना विशेष दिखा दूँ, हर गाय में अंतर दिखा दूंगा मैं खड़ा होकर के कि देखो इसमें इसके स्तन कैसे हैं, इसके कैसे हैं। तो वो जो भेद करने वाला तत्व है वही तो विशेष है। नहीं, गोत्व तो वो है जिसके कारण इसको भी गाय कह रहे हो और इसको भी। 1000 गायों को आप हर एक को गाय कह रहे हो, वो तो गोत्व है। गोत्व में भी विशेषता। हाँ, गोत्व में भी विशेषता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। कोई गौ है अपने बच्चों को दूध पिलाती है, कोई है कि दूसरों में पिलाती रहती है। हाँ, ये एक विशेषता है। उसको देखने सकल सूरत में भी अंतर है हर एक में। यहाँ तो 38 बता रहे थे, तो उनमें से सब में अंतर है। 1000 होगी तो भी अंतर। मनुष्य जो है 7 अरब हैं, उनमें भी अंतर नहीं है। तो जो अंतर है वो विशेष के आधार पर। देखो हम बैठे हैं यहाँ, देख लो, वहीं पर गाय में जाने की क्या जरूरत है। मनुष्य है ना, सब मनुष्य हैं, पर अंतर है सब में। सकल सूरत चेहरे में अंतर है, देख लो सबके शरीर में अंतर है। कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई। मनुष्य और मनुष्यत्व में अंतर। मनुष्यत्व तो एक ही है सब में, लेकिन मनुष्य में विशेष सामान्य हो सकते, मनुष्यत्व में क्या विशेष? मनुष्यत्व में थोड़ी बताया है। मनुष्यत्व, गोत्वादय। हाँ, वो जो है उसमें विशेष भी तो है। मनुष्यत्व तथा मनुष्यत्व जहाँ रहता है वो, मनुष्यत्व जिसमें रहता है वो, वो हाँ, तो गोत्वादया में सामान्य। गोत्व जो है वो उसका कोई, उससे अलग करके गोत्व को आप देख सकते हैं क्या? हम ऐसे विचार करें कि क्या आप गोत्व को अलग करके देख लेंगे गाय से? गाय व्यक्ति से गोत्व को अलग करके देख लेंगे? मनुष्यत्व को मनुष्य से अलग करके देख लेंगे? तो जब आप मनुष्यत्व बोल रहे हो तो मनुष्य जो व्यक्ति है वो तो अपने आप ही आ गया, और वो आ गया तो उसमें विशेष धर्म जो है वो भी आ गया। फिर वो जो चित्र है वो व्यक्ति तो है। मनुष्यत्व एक गुण है और गुण ही है। मनुष्यत्व भी हो जाए उस चित्र में, मनुष्यत्व भी आ जाए। नहीं, मनुष्यत्व तो ठीक है, आपने जिस आधार पर उसको मनुष्यत्व संज्ञा दी, पर साथ में व्यक्ति भी तो है। वो मनुष्यत्व का जो आश्रय जिसको कहते हैं, मनुष्यत्व जिसमें रहता है, मनुष्यत्व जिसमें रहता है वो मनुष्यत्व का आश्रय होगा ना। मनुष्यत्व उस मनुष्य व्यक्ति में रहता है और उनमें विशेष भी है। मैंने जिस तरह से बात कही कि 7 अरब लोगों को हर एक को हमने मनुष्य मनुष्य कहा, ये तो सामान्य है, और हर एक को हमने अलग अलग भी कहा कि देखो इसका शकल अलग है, इसकी अलग है, तो वो विशेष है। वो तो बना दिया ना हमने, उसको एक काल्पनिक रूप दे दिया है, छोटे का विस्तार दे दिया काल्पनिक, कल्पना में। नहीं, वो तो कल्पना, ये कह रहे हैं कि वो उसमें मनुष्यत्व जो है स्टेचू में, जिसके आधार पर आपने उसको मनुष्य का चित्र कहा, वो तो सामान्य धर्म को लेकर के ही कहोगे ना। जिस आधार पर आपने मनुष्य का चित्र कहा है, उसमें लंबाई इतनी चौड़ाई का तो मिलता नहीं है। उसमें तो पूरी फिर जो मूर्ति उसने बनाई, तो मूर्ति तो की दृष्टि से फिर उसमें विशेष। ये क्या मनुष्य का चित्र, ये जो व्यवहार है ये कैसे होता है? जैसे कभी कभी हनुमान जी की मूर्ति बना दी खूब लंबी, किसी मनुष्य की भी मूर्ति बना सकते हैं 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट लंबी, ऊंची 50 फुट। तो उसके विषय में कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो है, जो मनुष्य के अंग हैं उनको बढ़ा करके उसने कल्पना के स्तर पर उसमें बना दिए। वो उसी तरह का धर्म हमारे को दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के सामान्य और विशेष को इसी तरह से देख रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें जो जातिवाची शब्द हैं, जाति अकेले तो रहते नहीं, जाति व्यक्ति के आश्रय से रहती है, और
वो व्यक्ति को पकड़ करके देखेंगे तो उसमें सामान्य भी है और विशेष भी है। तो सामान्य विशेषा स्त्रीत्वादी, स्त्रीत्वादी भी इसी तरह से है। स्त्रीत्व जिसके आधार पर, जिस आश्रय के आधार पर हम, जिस आश्रय के आधार पर, ये आश्रय तो व्यक्ति ही होती है ना। जैसे उस स्त्रीत्व को प्रकट करने का माध्यम, जैसे गोत्व को प्रकट करने का माध्यम जो है आश्रय, जिसको हम व्यक्ति कहते हैं। साथ में व्यक्ति को भी तो ले रहे हैं ना, ये जाति को भी ले लिया और व्यक्ति को भी ले लिया। नहीं, वो तो वैशेषिक दर्शन का विषय है, किसको जाति हो सकती है, कहाँ नहीं हो। जो अनेक हो वो उसी में जो है ना जातित्व का व्यवहार है। अग्नि जैसे एक इसकी अग्नि, हीटर की अग्नि, गैस की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, इस तरह से फिर जाति हो जाएगी। हाँ, उसके आधार पर हो जाएगी। भिन्नता में अभिन्नता का बोध करते हैं ना जाति के लिए। जब भिन्न भिन्न चीजों में अभिन्नता का बोध करते हैं तो उसको हम जाति कहते हैं। भिन्नेषु अभिन्नम, छिन्नेषु अछिन्नम। तो सामान्य विशेषा, ये गोत्वादि में जो बहुत प्रकार के आश्रय होते हैं ना, गोत्वादि को प्रकट करने वाले, गोत्व को, अश्वत्व को प्रकट करने के आश्रय जैसे अनेक होते हैं, ऐसे ही स्त्रीत्वादि के आश्रय भी अनेक होते हैं और वे सामान्य विशेष होते हैं। वो जो उसमें सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है। स्त्रीत्व में सामान्य भी है और विशेष भी है। आपसे पूछें कि स्त्रीत्व में सामान्य विशेष क्या है? इसको स्त्री कहा है, जैसे गाय में स्त्रीत्व देखा और भैंस में स्त्रीत्व देखा और घोड़ी में भी स्त्रीत्व देखा हैं, तो वो ये तो सामान्य हो गया स्त्रीत्व। और विशेष क्या हुआ? पुंसत्व से भिन्न देखा, ये विशेष हो गया। भिन्न ही होगा और क्या। घोड़ी का जो स्ट्रक्चर और एक बैल का स्ट्रक्चर या गाय का, सांड का स्ट्रक्चर, इनमें अलग अलग नहीं दिख। विशेष देखने के लिए दो तरह से देखते हैं, परस्पर में भी और विजातीय से भी। विशेष जो देख रहे हैं ना, वो परस्पर में भी देख रहे हैं और विजातीय से भी देख रहे हैं। इस हैं अश्वत्व से वो विशेष हो गई, जो स्त्रीत्व गोत्व है, लिंग की दृष्टि से। और नहीं, ये तीनों में ही है। मतलब ये गोत्वादि में भी देखेंगे और ये स्त्रीत्वादि में भी देखेंगे। जैसे गोत्वादि को पकड़ करके देखोगे तो गोत्वादि में परस्पर से भी और विजातीय से भी, बैल आदि से विशेष है, परस्पर गाय से विशेष नहीं। जाति को अकेले नहीं देख सकते हैं। जाति हमेशा व्यक्तिनिष्ठ होती है, समवाय संबंध से रहती है। आप ये पकड़ करके देखो दिमाग में कि 5 चीजों का समवाय संबंध होता है, जिनको अविभाज्य संबंध कहते हैं। कभी भी अलग नहीं कर सकते। क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, गुण गुणी, अवयव अवयवी, इनको अलग नहीं कर सकते। नित्य द्रव्य और विशेष, इनको अलग नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है यहां पर ये कह रहे हैं कि गोत्वादया इव, गोत्वादि के समान बहुत प्रकार के ये आश्रय हैं। व्यक्तया शब्द का सीधा अर्थ है आश्रय, जिसके द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। क्या अभिव्यक्त होते हैं? जिसके द्वारा अभिव्यक्त होते हैं वे व्यक्तया हैं। क्या अभिव्यक्त होते हैं बतलाओ? जिसके द्वारा दोनों उपमान उपमेय यहाँ पर बने हुए हैं ना, गोत्वादि उपमान बने हुए हैं, स्त्रीत्वादि उपमेय स्थानीय हैं और बहुत प्रकार के व्यक्ति आश्रय हैं। उस आश्रय से क्या अभिव्यक्त होता है? तो
उधर उधर तो गोत्वादि अभिव्यक्त होते हैं, इधर जो है स्त्रीत्वादि अभिव्यक्त होते हैं। ये जो स्त्रीत्वादि हैं वो क्या हैं? सामान्य विशेष के पुंज हैं। स्त्रीत्व, पुंस्तु, नपुंसकत्व क्या हैं? सामान्य और विशेष के पुंज हैं। ये सामान्य विशेष स्त्रीत्वादया गोत्वादय, गोत्वादि की तरह हैं ये स्त्रीत्वादि, ये अर्थ हो गया। स्त्रीत्वादि गोत्वादि के तरह हैं, और ये गोत्वादि क्या है, स्त्रीत्वादि क्या है? बोले सामान्य विशेष के समुदाय हैं ये। वहाँ पर सामान्य धर्म और विशेष धर्म हम देखने को मिलता है। और ये बहुत प्रकार के बहुत प्रकार हैं जिसके, ऐसे ये स्त्रीत्वादि, ये व्यक्तया किसके साथ जोड़ेंगे? व्यज्यते सामान्य विशेषा भी, ऐसा है ये। व्यज्यते, व्यज्यन्ते, व्यज्यन्ते सामान्य विशेषा भी, ऐसा है ये। देखो ये व्यक्तया, सामान्य विशेष जिसके द्वारा अभिव्यक्त होते हैं वे हैं व्यक्तया। सामान्य और विशेष जिनसे प्रकट होते हैं वो व्यक्तया हैं। ठीक है, सामान्य और विशेष ये दोनों इनसे प्रकट होते हैं व्यक्तया से। व्यज्यन्ते सामान्य हैं, ये तो सारे समानाधिकरण शब्द है, सामान्य विशेषा, हाँ। तो व्यक्तया को मैंने व्याख्या करके बतलाया, ये कर्ण में प्रत्यय, तिन प्रत्यय, और कर्ण में व्यज्यन्ते आभि के, व्यज्यन्ते के सामान्य विशेषा आभि इति व्यक्तया। व्यक्तया वो हैं जिसके द्वारा सामान्य विशेष प्रकट हो। सामान्य विशेष प्रकट होने के साधन व्यक्तया हैं। सामान्य विशेष जिसके द्वारा प्रकट होता है वो साधन व्यक्तया है, आश्रय। हाँ, ये व्यक्तियां ही तो हैं, जाति व्यक्ति हम बोलते रहते हैं ना। व्यक्ति का बहुवचन व्यक्तया है, जाति और व्यक्ति दो शब्द नहीं बोलते। तो ये जो व्यक्तया हैं ये क्या है? व्यक्ति क्या चीज है? व्यज्यते अनया जाति रीति व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ बोलेंगे तो यही कहेंगे व्यज्यते अनया जाति इति व्यक्ति, जिसके द्वारा जाति प्रकट हो व्यक्ति। वहां पर जब हम बोलते हैं जाति व्यक्ति के संदर्भ में तो ऐसे बोलते हैं कि व्यज्यते अनया जाति इति व्यक्ति। यहाँ पर सामान्य विशेष का लेखन किया है इन्होंने, व्याख्याकार ने, तो हम कहेंगे व्यक्तया व्यज्यन्ते आभि सामान्य विशेषा इति व्यक्तया। स्त्रीत्व, पुंस्तु, नपुंसकत्व वो भी व्यक्ति के आश्रय से ही प्रकट होंगे ना। और स्त्रीत्व क्या है? सामान्य विशेष। पुंस्तु क्या है? सामान्य विशेष। नपुंसकत्व क्या है? सामान्य विशेष। सामान्य विशेष, सामान्य विशेष है स्त्रीत्व। अब उसको, स्त्रीत्व को प्रकट करने का आश्रय भी तो चाहिए कुछ। जैसे गाय को हमने इसको तो स्त्री कहा, और इस बैल को हमने पुमान कहा, तो कुछ आश्रय के आधार पर ही तो कहा। उसके अंदर जो चिन्ह है, लिंग का मतलब चिन्ह ही तो होता है। लिंग शब्द जो होता है उसका नाम मतलब चिन्ह। गाय को देखा तो उसके चिन्ह अलग थे, स्तन है, दूध आता है, और मूत्र करने का मार्ग अलग है, और वो मतलब ये दोनों चीज़ें देख रहे हैं ना हम। ककुद में भी अंतर है, उसके जो शरीर के लंबाई चौड़ाई में भी अंतर है। तो इसी का नाम तो व्यक्ति है, जिसके द्वारा वो प्रकट हो रहा है, सामान्य विशेष जिसके द्वारा प्रकट हो रहा है। तो स्त्रीत्व को जब पकड़ करके देखा कि स्त्रीत्व क्या है जी, सामान्य और विशेष है ये, और इसका प्रकट होने का माध्यम क्या है? व्यक्ति है। सामान्य और विशेष व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होता है। यदि व्यक्ति ना हो तो ये सामान्य विशेष प्रकट कर ही नहीं सकते आप।
व्यक्ति के माध्यम से, व्यक्ति के जरिए ही आप सामान्य विशेष को दिखाते हो। 1000 गायें हैं तो व्यक्ति के आधार पर ही तो आपने दिखाया कि भाई ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, और 1000 गायों में ये भी दिखाया साथ में कि ये गाय थोड़ा सा इसमें अंतर है, इस गाय की ये नस्ल है, इस गाय की ये नस्ल है। गाय सारी हैं पर नस्ल अलग अलग करके बताई। दुनिया की सारी दुनिया की गायों को इकट्ठा किया जाए तो कई 100 प्रकार की नस्लें आ जाएंगी निकल कर। उनके किसी के सींग कैसे हैं, किसी के साइज कैसा है, कोई बकरी जितनी साइज की हैं, कई हाथी जैसी हैं, कोई कुछ कैसी हैं, कहीं कैसी हैं, हैं? तो वो जो आश्रय है ना, जो वो अलग अलग वो आश्रय, कुछ आश्रय ऐसे हैं स्त्रीत्व को प्रकट करने वाले हैं, कुछ आश्रय ऐसे हैं पुंसत्व को प्रकट करते हैं, कुछ आश्रय ऐसे हैं नपुंसकत्व को प्रकट करते हैं। तो स्त्रीत्व, पुंसत्व, नपुंसकत्व के आश्रय कहलाएंगे। स्त्रीत्व क्या है? स्त्रीत्व सामान्य विशेष है और उसको प्रकट करने का वो आश्रय। सामान्य और विशेष को प्रकट करने का जो आश्रय है, व्यक्ति मानी आश्रय, सामान्य और विशेष का प्रकट करने का आश्रय। हाँ, तो सामान्य विशेष को व्यक्त है। हाँ, तो साथ में व्यक्त है, अभी तो जोड़ा है ना, साथ में व्यक्त जोड़ रखा है, उसको कहाँ छोड़ा है? सामान्य विशेषा व्यक्तयः ऐसा जोड़ा है। व्यक्तया का जो अन्य वो आएगा ना, जैसे हम यूं कहें, हम कोई शब्द बोलें अर्च्यते नहीं, जैसे अयंत इध्म, इध्यते अनेन इति इध्म, तो आप आखिरी में क्या बोलोगे? इध्यते अनेन, प्रदीप्त होता है अग्नि जिसके द्वारा, क्या बोलोगे? घी बोलोगे ना, इध्यते प्रदीप्यते अग्निरनेन। तो इद्म बोल करके घी नहीं बोलोगे, इद्म घृतम ऐसे बोलोगे। तो ऐसे ही व्यज्यते सामान्य विशेषा आभि इति व्यक्तया सामान्य विशेषा ऐसे बोलेंगे आखिरी में, व्यक्तया सामान्य विशेषा ऐसे बोलेंगे। तो ये स्त्री क्या है? सामान्य विशेषः व्यक्तया, जिसके द्वारा सामान्य विशेष प्रकट होता है वो स्त्री है। गोत्व, अश्वत्व, मनुष्यत्व आदि का पुंज हो गई। फिर गोत्व, मनुष्यत्व और अश्वत्व आदि पुंज है। ये तो उपमा दी है, समझाने के लिए दिया है कि जैसे गोत्व को प्रकट करने के लिए आश्रय अलग है और अश्वत्व का आश्रय अलग है और वृक्षत्व का आश्रय अलग है। उपमा दे करके समझाए स्त्रीत्व, पुंसत्व, नपुंसकत्व को। उपमा, ये इव भी डाला हुआ है ना, गोत्व आदया इव, उपमा दे करके उपमेय को समझाया है। स्त्रीत्वादि उपमेय स्थानीय है, गोत्वादि उपमान स्थानीय है। और बिल्कुल सटीक है ये जो उपमा उपमेय भाव है, सटीक है। गोत्वादि में जैसे व्यक्ति देखा जाता है, आश्रय, आश्रय नहीं देखते, इसको गो कह रहे हो, किस आधार पर इसको गो कहा है और इसको अश्व कहा है? आश्रय के आधार पर कहा है। यदि वो आश्रय नहीं होता तो आप इसको गो और इसको अश्व ऐसे कह ही नहीं सकते थे। आश्रय के आधार पर गो को गो कहा, अश्व को अश्व कहा। और जैसे यहां पर आश्रय के आधार पर गो अश्व आदि कहते हो, ऐसे स्त्रीत्वादि में भी आश्रय के आधार पर स्त्रीत्व, पुंसत्व, नपुंसकत्व कहते हैं। तो आश्रय वो अलग अलग होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। विचित्रत्वाद आश्रयाणाम बहु प्रकार, ये शब्द डाल दिया, बहुत प्रकार के वो आश्रय होते हैं।